बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। रेस का घोड़ा हो और वो रोज़ प्रैक्टिस ना करे, और जिसको दूर जाना हो वो प्रैक्टिस से घबराए, और जिसको जीतना हो वो रियाज़ ना करे, जो हो नहीं सकता। इसी तौर पे याद रखिएगा, ये जो जिन होते हैं जब ये काम पे लगे हुए हों तो ही ये कामयाबी के साथ अपना काम निपटाते हैं। जो ही ये फ़ारग हो जाते हैं तो फिर इनका जो जन्नातीपन है वो घर वालों की ज़िंदगी अजीरन कर देता है। आज मैंने सोचा इस अहम मौजू पे आपसे बात की जाए कि वो बच्चे जो मैट्रिक से फ़ारग होते हैं या एफएससी से फ़ारग होते हैं, ये वो जिन होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल दौर गुजारा होता है। सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, सेल्फ़ स्टडी करते हैं, माँ बाप के कहे बिना भी पढ़ते हैं, डांट खा के भी पढ़ते हैं, पर बहुत सा काम तो वो ख़ुद करते हैं अपने ट्यूटरों के पास, कॉलेजेस में, स्कूल में, फिर आके रात सोने से पहले, सोने के बाद, आँख खुलते ही, यानी हर वक्त उन पे एग्ज़ाम तारी होता है। इसलिए कि उनकी मंजिल बड़ी होती है, इसलिए कि उनकी मंजिल दूर होती है। जिसने डॉक्टर बनना है, जिसने इंजीनियर बनना है, जिसने ज़िंदगी में इज़्ज़त पानी है, उसको कीमत तो अदा करनी होगी, और ये कीमत अभी से अच्छे मार्क्स आएंगे, वो भी एक ख़ास टारगेट के, फिर जाके आप उस मंजिल पे पहुंच पाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वालिदैन को पेश आता है, जो ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं मैट्रिक के या एफएससी के, तो ये जिन एकदम से बोतल से आज़ाद होते हैं, मेहनत की बोतल से। तब इन्हें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। फिर जब घरों में लड़ते हैं, एक दिन भी आराम नहीं करने देते, फिर जब बातें करते हैं, फिर अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर पाते, पर चूँकि मेहनत के आदी होते हैं तो वो बहुत बेचैनी और बेकरारी में वक्त गुजारते हैं। ये वो वक्त होता है जो उनकी माँओं को और उनके बापों को प्लान करना चाहिए। जो बच्चा या बच्ची इतने घंटे पढ़ता रहा हो, तो अब उसको आराम करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसे अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी चाहिए, नंबर 1। उसके लिए उसी स्पेस को और उसी पेस को कायम रखना लाजिम है। नंबर 2, अब तो हर अदारे ने फ्री कोचिंग सेंटर बनाए हैं कि जहां वो प्री क्लासेस का आगाज़ कर देते हैं। ये चूँकि आप उसी एक स्पीड से आ रहे हैं, तो बच्चे को उसी स्पीड में फ्री क्लासेस में चले जाना चाहिए। अगली किताबें ख़रीद लेनी चाहिए। अगर ख़रीदना नहीं चाहते तो मार्केट से पुरानी किताबें मिल जाती हैं। ये जो आपके पास कई माह होते हैं उनमें वो किताबें पढ़िए, ताकि आपकी ओरिएंटेशन ज़ाया ना हो, ताकि आप जुड़े रहें उस सारी चीज़ के साथ। खातिन हज़रात, इस पूरे बीच में अब्बों का एक मनफी किरदार भी सामने आता है। यानी बेटियाँ अगर आराम करना चाहें और माँ उन्हें काम बताना चाहे, तो कोई ना कोई मेहरबान अब्बा ये ज़रूर कह देता है, हाय हाय बेचारी ने इतना पढ़ा, इतने महीने, अब इसको ज़रा आराम कर लेने दो। ये ज़हर कातिल जुमला है। इसी तौर पे बेटों के बारे में माँ भी ये कह सकती हैं कि अब इन्हें आराम कर लेने दो, पर उन्हें आराम करने का मतलब है ये जहर होगा जो उनकी मेहनत के उस पूरे पैसेज में चला जाएगा। जब माँ प्लान कर रही है तो अब्बे को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चे को ज़ाया कर देंगे। माँ को चंद चीज़ें बतौर ख़ास प्लान करनी है। बच्चे की और बच्ची की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। जिस चीज़ का वो आदी हुआ है तो उसे ज़िंदगी भर उसी पे कारबंद रहना चाहिए। नंबर 2, सुबह या शाम में उसकी तिलावत को मामूल बनाइए। नंबर 3, जो वो किताबें कोर्स की थी वो बंद हो गई, तो अब कुछ किताबें या तो आने वाले दिनों की या लिटरेचर की घर में अवेलेबल होंगी, उसकी तरफ मतवज्जो कीजिए। कुछ किताबें क्रिएटिव राइटिंग की, उसकी तरफ मतवज्जो कीजिए। कुछ अगर घर में अखबार आता है उसकी तरफ मतवज्जो कीजिए, और शाम को लाजिमन उससे ओरिएंटेशन लीजिए। उसने जो पढ़ा उससे कहिए कि मुझे उसको सुनाए, उसको कॉम्प्रीहेंड करे। इसी तौर पे जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है उनको इन वक्फ़े की छुट्टियों में अंग्रेज़ी स्पोकन की क्लासेस लेनी चाहिए, अंग्रेज़ी राइटिंग की क्लासेस लेनी चाहिए। क्योंकि सारी उम्र आप जितने खूबसूरत हों, जितने बड़े हों, जितने अमीर कबीर हों, इंग्लिश नहीं आती तो रेस्ट ऑफ द लाइफ यू बी इन ट्रबल। आपको लिखना भी है, आपको पढ़ना भी है, आपको बोलना भी है। इस गैप को बहुत कीमती जानिए और इस्तेमाल कर लीजिए। एक और बात याद रखिएगा, दुनिया में जितने हिफ्ज़ करने वाले लोग हैं, हुफ़ाज़ कराम जिन्हें कहते हैं, एहतराम और इज़्ज़त और वक़्त और मोहब्बत उसी को मिलती है जिसको जब रमज़ान आता है और रमज़ान के दिनों में उसको तरावी पढ़ानी होती है, अगर वो ये कहे कि हाफ़िज़ तो मैं हूँ, तिलावत में भूल गया हूँ, मंजिल मुझे, चूँकि मैं रिहर्सल नहीं करता रहा, प्रैक्टिस नहीं करता रहा, उसे याद आमोख्ता याद नहीं करता रहा, तो ज़ाहिर है
वो सारा उसका जो मुकाम और मर्तबा था वो आंखों से भी गिरेगा, दिल से भी गिरेगा। पढ़ाई और इल्म और सीखना ये एक मुस्तकिल अमल है। आप दुनिया की नेक तरीन अल्फाज को भी अगर दोहराते नहीं हैं और उससे कट जाते हैं तो वो भी नाराज़ होकर आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। रब का कलाम आपसे रूठ जाए तो सोचिए ज़िंदगी में कोई खुशी, कोई खैर कैसे बाकी रह जाएगी। इसी तौर पे जिस इल्म के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, चूँकि आपकी मंजिल दूर है, चूँकि मकसद बड़ा है, तो उसके साथ जुड़े रहने के लिए आपके जहन को जागना है, ताज़ा रखना है, ताज़ा रहना है। सो अपने आप को कभी, हाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जब एग्ज़ाम के वक्फे होते हैं मैट्रिक के बाद ख़ास तौर पे, तो कुछ बच्चे और बच्चियाँ तो बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंटेड, ज़हीन, मोहब्बत और मेहनत से काम करने वाले, पर उनके दोस्त नकम्मे, नकारा, नखट्टू भी एकदम होते हैं। ये वो लड़कियां और लड़के होते हैं जो फिर फेसबुक पे बैठ के, जो फिर वो चैटिंग बॉक्स में बैठ के, जो फिर ग्रुप में बैठ के ये बातें करते हैं, हाय क्या मुसीबत है, ये माएँ सोने नहीं देती, आराम नहीं करने देती, इतने मर गए, हमें कहीं विजिट पे लेके नहीं जाते, सैर सपाटे भी नहीं जाते। सो दे हैव अ लॉट ऑफ गिलास। ये गिले ऐसे होते हैं कि जो आपकी खुशी को खा जाते हैं। ये गिले ऐसे होते हैं जो आपकी ओबीडियंस को मार देते हैं। ये गिले ऐसे होते हैं जो आपको नाशुक्रा बनाते हैं। उनके वक्तों में है, वो पढ़ाई में आगे नहीं जा सकते, वो इस काम में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ऐ प्यारे बच्चों और ऐ प्यारी बच्चियों, कभी लोगों के लिए उनकी बातें सुनकर लाई लगना बनिएगा। पंजाबी में एक बड़ा शानदार मुहावरा है, लाई लगना होवे कराला तो चंद्रा गवांड ना होए। इसका मतलब ये होता है कि जो लोगों की बातें सुन के चल पड़ता है, उसका घर, उसकी ज़िंदगी कभी आबाद नहीं रहती, हमेशा बर्बाद हो जाती है। और चंद्रा होता है कि जो बहुत ही मीन हो, कमीना हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला, लेन देन पे स्पेस ना देने वाला, आपकी खुशी में खुश ना होने वाला, इसे चंद्रा कहते हैं। सो अपने दोस्तों को जाना करें कि क्या चंद्रे तो नहीं है। चंद्रे गुर्बत से भी वस्त एक सूरत हाल होती है जिसमें आपके पास खाने को होता है, पहनने को होता है, पर दिल आपका बहुत मीन होता है। दूसरों की खुशियों को आप कम करने को प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और इस तौर पे जुमले कसते हैं कि उनका दिल ख़राब हो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका अच्छा सोचते हैं। उन्हें वो ये बताती हैं और बताते हैं कि तुम कहाँ गलत जगह पे फंस गए हो, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत ही कोई झगड़ालू, लड़ाका और वो जो होते हैं जालिम किस्म के, जो तारा मसीह किस्म के हैं, जो तुमको चैन नहीं लेने देते। तो आपकी ज़िंदगी की, आपकी मंजिल की राह खोटी कर देते हैं। और याद रखिएगा, रास्ता आपका है, खुशी आपकी है, कामयाबी आपकी है, आने वाले दिन और आने वाली सारी इज्जत भी आपकी है। आपके माँ बाप तो नहीं रहेंगे, तब तक मर खप जाएंगे, पर ज़िंदगी आपने चलानी है, कीमत ये दिन है। अगर अब आप आराम करने लेट गए और आप लड़ने लेट गए और आपने हर बात पे कसमसाना शुरू कर दिया, तो ये चंद महीने जो बहुत कीमती हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप कच्ची ईंटों का और कच्ची मट्टी से सीमेंट की जगह बुनियाद बनाए तो घर कैसा बनेगा, मुस्तकबिल कैसा बनेगा। इन दिनों को बहुत उम्दगी से प्लान करके गुजारिए। अपने मामूलात में ना नमाज कम होने दीजिए, ना तिलावत कम होने दीजिए, ना मुतालिया कम होने दीजिए। बुरे दोस्तों से डिस्टेंस कीजिए, अच्छे दोस्तों, लफ्ज़ों को, छपे हुए लफ्ज़ों को अपना दोस्त बनाइए। इन दिनों अगर आपने कोई ड्रामा देखना है, मूवी देखनी है, तो भी वो रोमांचक किस्म के फजूलियात मत देखिएगा। अच्छी अच्छी क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, उनको देखिए, उन पे, उनकी ज़ुबान पे गौर कीजिए। और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी के मामले में अपना स्पोकन बेहतर कीजिए, अपना राइटिंग स्किल बेहतर कीजिए और अपना एक्सप्रेशन बेहतर कीजिए। ये सारी चीज़ें एफएससी वालों के लिए भी हैं, मैट्रिक वालों के लिए भी हैं, और इनसे ऊपर वाले वो तो खैर इस हद से निकले हुए होते हैं। अब उनको क्या समझाया जाए, समझाते उसको हैं जो समझना चाहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।